अब बारी आ गई है। अब बारी आ गई है। देखिए पहले किया पाकिस्तान को बेहाल, हाँ, और अब उस टीम को मारना है जिसको पीट दिया, जो पिट कर आई है फ्रॉम नेपाल। नेपाल यार, नेपाल ने कर दी लाल। नेपाल यार, वेस्ट इंडीज तो लाल। ये रेसिस्ट यार ये रेसिस्ट। अरे मैरून कलर है उनका। अच्छा, आप जर्सी की बात कर रहे हो, पर ये तो व्हाइट्स में खेला जाएगा। अब आप नहीं कर रहे यार, ये काला ब्लैक व्हाइट क्या होता मैंने है? से व्हाइट कहा कि टेस्ट मैच की बात चल रही है। रेड बॉल होती है वो। अबे व्हाइट कपड़े, व्हाइट अच्छा, भाई, कपड़े व्हाइट होते हैं, ठीक। यार बिल्कुल ही कतई आदमी जो चीज अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है उसमें ही घुसे दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप गौतम गंभीर ने भाई, मतलब अब जो टीम इंडिया है गौतम गंभीर की, वो पाकिस्तान को तो पेल आई है एशिया कप में 3 बारी हैट्रिक कर दी भाई, आप पिलाएगी। ये सोचिए, 3 मुश्किल है, 3 बार वैसे बैक टू बैक थोड़ा Three मुश्किल rounds। तो होती है। एवरी संडे। संडे बाजियो खेलने। संडे को आ जाइयो। ये देखिए मंडे से सैटरडे मैं फ्री रहता हूँ, सैटरडे को तुम्हारी बारी। लेकिन अब भैया अब आ गया टेस्ट मैच की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अहमदाबाद में टेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज से, बड़ी चुनौती। क्या बात। अरे बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनके थोड़ी हाइट वाइट अच्छा, लंबी चुनौती। लंबी तो मतलब लंबा हिजी मैडम लंबा, लेकिन भाई कुछ नहीं कर सकते लंबे प्लेयर। जो टीम भाई, ये टीम पहले बड़ी हो, पहले ये नेपाल को हराए, फिर ये थोड़ा पाकिस्तान, पर ये दूसरी टीम है ना, ये टेस्ट मैच की टीम अलग होती है इनकी। वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम कहाँ अच्छी है? हाँ ये बात इनकी भी तो है। कुल मिला के टीम ही थोड़ी बहुत जो ठीक है वो T20 की है। वो उसमें भी वैसे वो कुछ खास नहीं कर पाते। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जब टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उतरेगी तो प्लेइंग 11 क्या बनेगी भाई। अब इस टाइम पर आप ये सोच रहे हो, गौतम गंभीर साहब ने एशिया कप में तो एक बढ़िया टीम बना दी थी, एक फास्ट बॉलर लेकर उतरे थे, नंबर 8 तक बैटिंग थी, ऑलराउंडर भर भर कर थे। अभी गौतम गंभीर साहब का असली टेस्ट, क्योंकि टेस्ट मैच है, टेस्ट में टेस्ट अब शुरू हुआ है। क्योंकि कुछ भी कहिए, गौतम गंभीर साहब ने जब से कोच बने हैं तब से वनडे और T20 दोनों में उन्होंने अमृत चखा है भाई। हार ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल अनटचेबल नहीं कह सकते। अरे मैं ये कह रहा हूं कि कोई उनको टच नहीं कर पा रहा है। हाँ तो वही हाँ। मेरी यार, वो मैं जरा पाकिस्तानियों से बहुत बात कर ली ना मैंने दुबई में, तो इसलिए मेरी इंग्लिश ऐसी हो गई है। लेकिन अब जो मौका है, अब है टेस्ट मैच का खराब रिकॉर्ड को सुधारने का। टीम इंडिया लास्ट टाइम पर न्यूजीलैंड से अपनी होम सीरीज में हारी थी, और वो जो घाव हैं वो काफी गहरे हैं। अरे यार, तो अब उन गहरे घाव को हम दोबारा से उन पर नमक लगाने के लिए कुरेदेंगे भैया, और वेस्ट इंडीज को हराकर, वेस्ट इंडीज को पेलकर उन घाव को थोड़ा सा साफ किया जाएगा। लेकिन अब जो प्लेइंग 11 है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि टीम इंडिया के पास वो टीम क्या है, जिसमें से वो स्क्वाड क्या है, जिसमें से 11 खिलाड़ी चुनने पड़ेंगे अहमदाबाद के टेस्ट मैच के लिए। तो पहला बैट्समैन है नारायण जगदीशन। भाई ये है ये रिजर्व विकेट कीपर है। इनको लोग 15वें से शुरू करते हैं। इनको अक्सर लोग 15वें के नाम पर बताते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर जगह कहाँ है, अगर विकेट कीपर साहब इंजर्ड भी हो जाएं तो भी केएल राहुल विकेट कीपिंग कर लेगा। हाँ भाई, तो बैकअप विकेट कीपर तो केएल राहुल है। नहीं ये है नारायण के भी बैकअप है, नारायण जगदीशन। अच्छा, सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसका हमें 100% श्योर है कि ये प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, कोई दिक्कत ही तो अब आपको 14 में से चुननी है, इसलिए मैंने इनका नाम लेकर इनको पहले एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। अब जो है, अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, पक्के खिलाड़ी, देवदत्त पडिक्कल, कच्ची नहीं, इनकी कच्ची मिट्टी है, केएल राहुल पक्के खिलाड़ी, साई सुदर्शन, पक्के खिलाड़ी, शुभमन गिल, अरे वेरी पक्के खिलाड़ी, कप्तान साहब। कप्तान। फिर ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, पक्के खिलाड़ी, वाइस कैप्टन भी हैं, वाइस कैप्टन। नीतीश कुमार रेड्डी, ये भी रेडी तो हैं, ये रेडी हैं, पर ये क्या प्लेइंग 11 में आएंगे, ये गंभीर सोच का, गंभीर भाई रेडी है या नहीं है? ये तो रेडी है, लेकिन गंभीर भाई रेडी है या नहीं ये देखना होगा। हाँ। अक्षर पटेल, ये भी थोड़ी थोड़ी कच्ची मिट्टी यार। अक्षर पटेल मतलब ये जब तक रविंद्र जडेजा होंगे तब तक अक्षर पटेल का यहाँ पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अभी देखना होगा। वॉशिंगटन सुंदर, यार ये पक्के हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज गौतम गंभीर कोच है। मेरे हैं यार, ये बात तो है। अब बॉलर की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह को भी इस टेस्ट सीरीज में नाम लिया गया है। कुलदीप यादव, ये मेरे को लगता है तो पक्के होने चाहिए यार। बहुत लोगों ने बातें कर ली है किसके बारे में, कुलदीप यादव के बारे में, कि उनको भाई क्यों नहीं दे रहे हैं यार, मौका क्यों नहीं मिल रहा है। तो कुलदीप यादव है। मोहम्मद सिराज भी पक्के, सिराज ज्यादा पक्के हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा,
ये बैलेंस बनाया है मोहम्मद और कृष्णा जी का। इनका नाम भी साथ साथ लिया कह रहा है कृष्णा और मोहम्मद सिराज, ये इनका नाम साथ में लिया गया। तो अब ये जो 14 खिलाड़ियों में से 11 की जो टीम बननी है, हाँ। उसमें जो बिल्कुल पक्के खिलाड़ी हैं उनको उठाकर साइड में रख देते हैं जी। तो ठीक है, तो केएल राहुल, हाँ। और यशस्वी जायसवाल ये साइड हो गए क्योंकि ये तो हमारे ओपनर हैं। अब इसमें केएल राहुल को रन मारने पड़ेंगे इंडिया में। हाँ भाई, कब तक सेनापति बन के बैठे रहोगे राहुल साहब? सिर्फ सेना में पति है ये आदमी। और उसके बाद जब इंडिया आता है तो बिल्कुल जोरू का गुलाम टाइप्स बैटिंग करता है। ये कह रहे यार मेरे को ना सूट ही वही पिचेस करती है जिसमें बॉल बैट पर आए, ठीक ठाक 150 की बॉल आए, छक्का जाए, नहीं। लेकिन यहाँ पर भैया कहने की तो जो सुनने को आ रहा है वो ये है कि अहमदाबाद की ये जो पिच है ये अब टर्निंग पिच की तरीके से नहीं, इसको फास्ट बॉलिंग पिच की तरीके से, जो कि बढ़िया पिच जिसमें मतलब बल्ले पे आती है, बॉल बल्ले पर आती है, इंग्लैंड जैसी पिच बनाने की बात चल रही है। वी हैड इन 19 नवंबर। हाँ वैसी नहीं, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो तो एक दाग लगा हुआ है, वो घाव है बहुत, वो तो गहरा है, वो गहरा है। लेकिन यहाँ पर अगर पिच बढ़िया है तो केएल राहुल से भी उम्मीद है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल एक बढ़िया ओपनिंग करके दें जी। अब जो जगह बनती है वो नंबर 3 की जगह बनती है। नंबर 3 पर करुण नायर के साथ कोई करुणा नहीं रखी सिलेक्टर्स ने। क्या रहा भाई, 5 मैच की सीरीज दी है जिसमें से 4 मैच खिलाया, क्या करा तुमने? कुछ नहीं, एक 50 मारी, हाँ बस बोले। उसने पलट कर ये कहा कि करा तो इसने साई सुदर्शन ने भी कुछ नहीं, पर साई सुदर्शन ने कहा मैं तो युवा हूँ भाई मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो साई सुदर्शन के साथ जाते हैं, और साई सुदर्शन का ये होम ग्राउंड भी है आईपीएल में। ये बात तो है भाई, बिल्कुल। और भाई मतलब अब नया कप्तान जो है शुभमन गिल, उसको भी तो अपनी टीम बनानी है। वो कब तक बूढ़ों को लेके ढोएगा? उसने मोहम्मद सिराज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको गुजरात टाइटंस वाली भी जो टीम खिलाएगा वो कोई चेन्नई कब तक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खेलती रहेगी, गुजरात टाइटंस की भी टीम खेलेगी। सही बात है। तो डेविड मिलर भी खेलेंगे फिर। यार ये तो बता, शर्फिन रदरफोर्ड हमारी तरफ वो वहां से आ रहा है वेस्ट इंडीज की तरफ से, ऑल्दो वो टीम में नहीं है। लेकिन यहाँ पर नंबर 3 पर साई सुदर्शन, नंबर 4 पर शुभमन गिल तो जम गए। ये तो हाँ पक्के भाई, उनको सूट कर गई है, सूट कर डाउन वाली जगह। अब नंबर 5 की बात है। यहाँ पर देखिए ध्रुव जुरेल जो हैं वो वैसे भी विकेट कीपर वो इसलिए हैं क्योंकि ऋषभ पंत इंजर्ड है। फिर ऋषभ पंत के वो पैर इतना बड़ा हो रखा है ना, अब तो इतना हो गया होगा पर इतना बड़ा हो रखा था वो वहां पर। पर अब ऋषभ पंत क्योंकि इंजर्ड थे और ऋषभ पंत यहाँ पर वापसी नहीं कर पाए, तो ध्रुव जुरेल यहाँ पर है। तो नंबर 5 पर कहानी जो फंस रही है वो फंस रही है नंबर 6 की। नंबर 6 पर इतने सारे ऑप्शन है टीम इंडिया के पास कि अब टीम इंडिया किस तरफ से जाए ये उनको भी नहीं पता। तो आप कमेंट्स में बता देना हाँ कि 6 नंबर पे कौन रहना चाहिए। मैं आपको ऑप्शन बता सकता हूं। ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है कि भाई आप प्योर बैट्समैन को खिलाओ, जो कि हैं देवदत्त पडिक्कल। नहीं यार, क्या प्योर बैट्समैन नहीं है या खिलाना नहीं है? दोनों। यार देवदत्त पडिक्कल को चाहने वाले भले ही एक आदमी ना हो, लेकिन हेट करने वाला एक आदमी साथ में बैठा है मेरे। आप देखो देवदत्त पडिक्कल ने शुरू किया था आईपीएल में ओपनिंग से विराट कोहली के साथ। फिर उनको एक आधा बीच में जब वो इधर उधर राजस्थान में गए या कहीं गए तो उनको 1 डाउन 2 डाउन खिला दिया। इंडिया ने भी जब वो पहला मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बीजीटी में, वहां पे भी 1 डाउन 2 डाउन खिला दिया। लेकिन उसके बाद आके 4th डाउन वाला स्पॉट मुझे नहीं लगता देवदत्त पडिक्कल के लिए। अरे ये साइम अयूब की तरह चल रहा है ना, कहीं तो चलेगा, कहीं तो चलेगा भाई। सईद अनवर है ये, सईद अनवर चौका सईद अनवर है ये अगला। लेकिन अब ये देखना होगा। देखिए एक ऑप्शन ये है कि देवदत्त पडिक्कल को नंबर 6 पर खिलाया। लेकिन अगर आपने देवदत्त पडिक्कल को 6 नंबर पे खिला दिया तो इंडिया के पास टोटली 5 बॉलर बचे। हाँ तो टेस्ट मैच में तो 5 ही बॉलर होते हैं। नहीं मुझे लगता है 6 होने चाहिए। आपके लगने से क्या होता है भाई, छठे बॉलर को कई बार जगह नहीं मिलती। देखिए टेस्ट मैच में तो आप ज्यादातर 5 बॉलर के साथ ही उतरते हो, और जब 5 बॉलर, और वो भी मतलब बढ़िया स्थिति में, कई बार तो आप 4 बॉलर के साथ भी उतरते हो, लेकिन 5 तो होने ही चाहिए अगर आपको 20 विकेट लेने हैं। तो मुझे लगता है 6 होने चाहिए। तो आप अरे गौतम भाई सारे के सारे ऑलराउंडर खिला देंगे भाई। देखो 8 नंबर तक बैटिंग, 6 बॉलर। तो छठे नंबर पर कौन होना चाहिए? मतलब अगर मैं मानकर चलूं कि 7, 8, 9, 10, 11 ये जो 5 बॉलर्स हैं, इसमें से सिराज और बुमराह, अगर बुमराह खेल रहे हैं तो वो तो पक्के हैं ही। तो 10 और 11 तो पक्के, 10 और 11 तो पक्के हैं।
अब अगर 7, 8, 9 में अगर टीम इंडिया का एक ऑलराउंडर 6, 7, 8, 9 ये 4 जगह बची, 4 स्पॉट जिसमें रविंद्र जडेजा भी पक्के हैं, हाँ, क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी हैं, जडेजा तो जडेजा। अब बचा 3 जगह बची 7, 8, 9। इसमें कौन कौन आ रहा है ये देखने वाली बात है, क्योंकि क्या वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल अगर ये दोनों खिलाड़ी हों तो उनमें से एक को चुनना हो तो आप क्या चुनोगे? वॉशिंगटन सुंदर। अरे गौतम भाई यार अक्षर पटेल और जडेजा तो हूबहू कॉपी है ना। अच्छा, 2 कॉपी थोड़ी खिलाएंगे यार, हम बिल्कुल सेम टू सेम बंदे। हाँ कि चेंज आया, वो भी कह रहा है, वेस्ट इंडीज वाला भी कह रह है कि सर इसी ने तो बॉलिंग करी थी, बोले इसने नहीं करी थी, वो जडेजा था। ये अक्षर है भाई, ये 90 ओवर 2 घंटे में खत्म करा देंगे। कह रहे 30 ओवर के 2 स्पेल डाल दिए, खत्म। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रविंद्र जडेजा अगर टीम में हैं तो अक्षर पटेल को शायद जगह ना मिले। लेकिन अब नंबर 6 पर आओ पहले, सबसे पहले मेरे हिसाब से नंबर 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को खेलना चाहिए? क्योंकि मतलब नीतीश कुमार रेड्डी के जो तरफ जो चीजें जाती हैं वो कम से कम ये है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी की नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी है, वो भी प्रेशर सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन आउट हो गए थे काफी बंदे। अभी तक नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत ज्यादा क्रिकेट इंडिया की पिचेस पर खेला ही नहीं है। और टीम इंडिया को एक ऐसा ऑलराउंडर तो डेवलप करना है ना भाई। हार्दिक पांड्या अगर नहीं खेल रहे तो ऐसा कोई ऑलराउंडर तो चाहिए ना टेस्ट मैचेस में भी, जो बॉलिंग भी कर सके। जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसे टूर्स आए हैं तो जो बॉलर भी हो और बैट्समैन भी हो, मतलब मीडियम पेसर भी हो। कब तक हम बोलते हैं कि हमारा टारगेट ही नहीं है हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करना, भाई है हमारा टारगेट। क्योंकि जो बाकी रिप्लेसमेंट हैं, शिवम दुबे, शिवम दुबे कहाँ? शिवम दुबे को बड़ी कर रहे हैं यार। देखो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उन्होंने रन मारे, एशिया कप के फाइनल में भी तो WTC के फाइनल में जब पहुंचेंगे तो ले जाएंगे। तो हाँ, WTC के फाइनल में शिवम दुबे होंगे टीम में। हाँ, फाइनल का खिलाड़ी है। लेकिन अभी उनको नहीं। और वेंकटेश अय्यर भी हैं एक जो भागकर बॉलिंग कर लेते हैं। वेंकटेश अय्यर से तो KKR वाले बॉल नहीं डलवा रहे। आप इंडिया वाले कहाँ बॉल डलवाएंगे? तू पहले 23 करोड़ दे वापस हमें। तेरे 23-75 देना, तो 23 वापस कर। तेरे सिर्फ 75 बनते हैं। 75 जैसा तेरा खेल था। लेकिन वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी का चांसेस लग रहे हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार रेड्डी ही ना खेले। 6ठे नंबर पर अक्षर पटेल, 7वें नंबर पर जडेजा, और या फिर 6ठे पर वॉशिंगटन, 7वें पर जडेजा, 8वें पर अक्षर पटेल, 9वें पर कुलदीप यादव, 10वें पर सिराज और 11 पे बुमराह। मतलब आप कह रहे हो 4 स्पिनर और 2 पेसर। तो अब मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये मैं सारी बातें क्यों कह रहा हूं? मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि भैया जो हमारे जो ऑलराउंडर हैं, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो नीतीश रेड्डी हो, मुझे आप ये बताएं कि इन चारों प्लेयर्स में जब ये चारों बैटिंग करने के लिए जाते हैं और इनके सामने देवदत्त पडिक्कल भी बैटिंग करने के लिए जाते हैं, तो आपकी उम्मीदें ज्यादा किससे हैं? इन चार। मेरा भी यही मानना है। अभी तक टीम इंडिया के पास ऐसा कोई 6ठे नंबर पर ऐसा कोई बैट्समैन है नहीं जिसके इस तरीके के स्टैट्स हो कि उसको देखकर लगे कि नहीं यार इन चारों से तो वो बहुत बढ़िया है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। मतलब आप रिंकू सिंह टाइप ऐसा जैसा बंदा अगर कोई सोचे कि भाई ये तो प्योर बैट्समैन भी मैं 6ठे 7वें नंबर पे खिला सकता हूँ, तो ऐसा तो कोई नहीं है। आप बड़ा T20 को टेस्ट में लेकर आ रहे हो, लोग तुरंत जीरो क्रिकेट नॉलेज बता देंगे। है मेरी प्रोफेशनल जीरो क्रिकेट नॉलेज है यार। आप क्या तो लोग बड़ा क्रिकेट के लिए हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये भी बात अरे यार ये आकाश भाई से बढ़िया प्लेइंग 11 ये बताएंगे। आकाश चोपड़ा हूँ ये बताएंगे हमें, ये बताएंगे असली प्लेइंग 11। पर हम कोशिश पूरी कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए सर। टेस्ट में 5 बॉलर होते हैं, टेस्ट में 5 सारी मैं बिल्कुल पूरा ज्ञान पेल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब जो प्लेइंग 11 बननी है, आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से वेस्ट इंडीज को हराने वाली वो प्लेइंग 11 कौन सी हो? चलो वेस्ट इंडीज को हराना तो वो तो तय है, हाँ जी, जैसे पाकिस्तान का हारना तो तय है। लेकिन अब वो प्लेइंग 11 ऐसी कौन सी होनी चाहिए जो टेस्ट मैचेस में आगे जाकर जब कोई डिफिकल्ट टूर हो, जब साउथ अफ्रीका जाना हो या बड़ी टीम का किसी को आना हो, तो ऐसी प्लेइंग 11 हो जो ऑल राउंड, चाहे पिच कैसी भी हो, हाँ, उस पर काम कर सके। आप सोच लो कि ये बीजीटी वाली ऑस्ट्रेलिया की ही टीम आने वाली है। आप भूल जाओ वेस्ट इंडीज है जो नेपाल से हारी है। तो चलो जल्दी से मैं तो अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूं। मुझे क्या लगता है कि एक अच्छी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। बाकी गौतम गंभीर की सोच के आगे भाई कोई किसी की चल पाती। हमने तो जो एशिया कप में बोला था उससे भी पलट ही कर दिया उन्होंने। अर्शदीप को नहीं खिलाया। एक बॉलर खेलेगा। जिस दिन हार्दिक पांड्या नहीं होगा उस दिन भी एक ही बॉलर खेलेगा। रिंकू सिंह ले आएंगे। रिंकू सिंह लेकर आऊंगा। अर्शदीप को तब भी मौका नहीं मिलेगा। अर्शदीप तू रील बना, रील के आइडिया सोच। बहुत बढ़िया कंटेंट बना रहा है बेटा। तू कंटेंट बना, शाबाश।
लेकिन यहाँ पर मेरी जो प्लेइंग 11 है वो है कि भाई केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पर साई सुदर्शन, नंबर 4 पर शुभमन गिल, नंबर 5 पर ध्रुव जुरेल, नंबर 6 पर नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह। इस तरीके से 2 फास्ट बॉलर हमारे पास हैं। तीसरा इसी अगर 3 फास्ट बॉलर को खिला दिया ना तो फिर नीतीश रेड्डी को चांस नहीं मिलेगा। नीतीश रेड्डी की अगर आपको बॉलिंग देखनी है, उनको प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह डेवलप करना है तो भाई ऐसे ही मौकों में उनको आगे डाला जा सकता है। बिल्कुल, और नीतीश कुमार रेड्डी को करना चाहिए। और वैसे भी जब अगर वेस्ट इंडीज मतलब मान लो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं आ रही कोई सामने से, तो नीतीश कुमार रेड्डी से तो ज्यादा बॉल डलवाओ, पहला ओवर दे दो, पहला ओवर तू स्ट्राइक, बुमराह के साथ तू डालेगा। जब हार्दिक पांड्या को पहला ओवर दिया जा सकता है, तू है हमारा हार्दिक पांड्या, तू बनेगा अगला हार्दिक पांड्या। शाबाश, चल बाल भी चल वाइट करा गया, ब्लॉन्ड बन जा तू भी, ब्लॉन्ड बन गया। लेकिन यहाँ पर अब क्या प्लेइंग 11 होगी और टीम इंडिया किस तरीके से लेकिन एक बात तो तय है, इंडिया और वेस्ट इंडीज मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं कि बैटिंग तो पहले इंडिया ही करेगी। क्यों? क्योंकि दूसरी टीम का जो कप्तान है वेस्ट इंडीज का, उसका नाम है रॉस्टन चेज नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुझे लगता है मेरा नाम में ही चेज है। आप टॉस क्यों कर रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं भी बाद में बैटिंग लूंगा। मुझे लगता है इंडिया की पहले बैटिंग आनी है। और आप देखिए मेरी प्रेडिक्शन अगर बिल्कुल सही होती है तो आप देखिएगा, आप मेरे को कहना चाहिए कि क्रिकेट पंडित अगर कोई है, क्रिकेट पंडित तो ये क्रिकेट नॉलेज ये बनिया क्रिकेट पंडित है। लेकिन चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिए कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो पहला टेस्ट मैच है उसमें प्लेइंग 11 इंडिया की क्या होनी चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।